हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताने आया हूं। बहुत बार आप सुनते होंगे पीई रेशियो क्या होता है। व्हाट इज पीई रेशियो? उसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक, उसको कुछ लोग पीईआर भी कहते हैं। इस शेयर मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। निफ्टी का पीई रेशियो क्या है, किसी कंपनी का पीई रेशियो क्या है, अगर आपको देखने आ गया तो आपका शेयर मार्केट में पैसा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ठीक, पीई रेशियो का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि मैं कितना रुपया लगाऊंगा तो मुझे कितना रुपया मिलेगा। इसे कहते हैं पीईआर, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा मैं आज। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं, भैया सर जी पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो कैसे देखते हैं, पीई रेशियो से क्या होता है, हर्षद मेहता स्कैम क्या है। कई लोग मेरे से पूछ रहे क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दे रहा हूं आज कि पीई रेशियो क्या है। सबसे पहली बात मैंने बताया, पीई रेशियो का मतलब मैं कितना रुपया लगाऊंगा और कितना रुपया मिलेगा। डेटा के साथ बताऊंगा कि जब पीई रेशियो इतना था तो क्या हुआ था, उसकी कंडीशन के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट देता हूं, ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए। आपको एफडी पे रेट ऑफ रिटर्न 6% के आसपास, अगर आप डेट फंड में जाते हो तो 6%, रियल एस्टेट में ईयरली 5% का ग्रोथ हो रहा है, गोल्ड में 5%, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5 to 6%। ओके, सेविंग अकाउंट में 3%, ठीक, करंट अकाउंट में 0%, कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं। एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो तो 12%, लॉन्ग टर्म में 12%, शेयर मार्केट में अगर आप जाते हो तो 18 से 25%। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से म्यूचुअल फंड एडवाइजर, बहुत से ब्रोकर, बहुत से वेल्थ मैनेजर पीई रेशियो के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे, बताना ही नहीं चाहते आपको। रीजन क्या है? अगर पीई रेशियो आपको बता देंगे तो जब वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे तो आप खुद पीई रेशियो एनएसई की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे और बोलोगे कि सर इस समय पीई रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उनका कमीशन नहीं बनेगा, 2% ब्रोकरेज, बाइंग के टाइम पे, सेलिंग के टाइम पे। आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा तो 2% मिला, आपने 1 लाख रुपए का शेयर बेचा 2% मिला। बात समझ में आया? अगर कॉमन मैन को, अगर कॉमन इन्वेस्टर को पी रेशियो समझ में आ गया तो ब्रोकर्स, एडवाइजर्स का बिजनेस में इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए वो लोग आपको ये बताएंगे नहीं और बताना तो चाहते ही नहीं। पीई रेशियो कैसे देखते हैं आप बात को समझिएगा। पहले किसी भी कंपनी का पीई रेशियो अगर आपको देखना है तो आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। निफ्टी का अगर पीई रेशियो देखना है तो आपको आराम से आप एनएसई की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको निफ्टी का पीई रेशियो मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ अच्छे से। मैंने रेट ऑफ रिटर्न आपको दिखाया। अब देखिए आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है, 7% प्लस। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर। आपका पैसा मिनिमम 7% से तो बढ़ना ही चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप महंगाई से भी पीछे चल रहे हो। मतलब आप देखिए इतनी चीजें तो आपके किसी काम की ही नहीं है। देख लीजिए, महंगाई से भी आप पीछे चल रहे हो। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज में ईयरली 7% का इंक्रीमेंट 100% होगा, यह उसका कहना इन्फ्लेशन दर कहती है। बात समझ गया? आपके पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, देयरफॉर ये कारण है कि आपका पैसा, आपकी मनी यही 2 जगह पे इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। कहाँ पे? म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। इसी 2 ही जगह पर आपका पैसा इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएगा, बाकी कहीं भी आपका पैसा
इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीई रेशियो की सच्चाई क्या है, पीई रेशियो क्या होता है, कब पीई रेशियो कितना था तो मार्केट ने रिटर्न कितना दिया, वो सब बताऊंगा मैं आपको। कभी भी पीई रेशियो चेक करना है तो मैंने बोला एनएसई की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कितना है आपको पता चल जाएगा। ठीक, मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना पी रेशियो होना अच्छी बात है और कितना पी रेशियो है तो खराब बात है। आपको सिखा दूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक, ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से देखिएगा कि पी रेशियो कैसे क्या करते हैं। पी रेशियो ध्यान दो, पी रेशियो का मतलब होता है, मान लिया किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है। ठीक, किसी कंपनी का पी रेशियो कितना है? 10। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप उस कंपनी में 10 रुपया लगाओगे, 10 रुपया लगाओगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 रुपए का होगा तो आप 1 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा, अर्निंग करोगे, आपकी अर्निंग 1 रुपीज होगी। पीई रेशियो का मीनिंग समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए। मैंने गारंटी दिया कोई बताएगा नहीं आपको, कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि अगर उसने बताया तो धंधा बंद। आप इन्वेस्ट करोगे नहीं, खुद ही पीई रेशियो देखोगे और इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट नहीं करोगे, ब्रोकर के पास इन्वेस्ट नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं आपको पीई रेशियो कैसे देखते हैं। अगर पीई रेशियो 10 है तो मतलब आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। करेक्ट? आप देखिएगा, अगर पीई रेशियो 20 है, सिंपल बात, आप 20 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 30 है, ठीक, तो आपको 30 रुपया लगाना पड़ेगा 1 रुपया मिलने के लिए। तो मेरी बात समझ रहे हो माय डियर? मतलब अगर किसी कंपनी में मुझे 10 रुपया लगाकर 1 रुपया कमाने को मिल रहा है, ठीक, तो मैं 30 रुपया लगाकर 1 रुपया कमाने क्यों जाऊं? अब आप बताइए कौन सा पी रेशियो अच्छा है? बात समझ गया? एकदम क्लियर, मेरी बात को समझिएगा। अगर पी रेशियो 10 है, मैं 10 रुपया अगर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 1 रुपया कमाऊंगा। अगर पी रेशियो 20 है तो मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो 1 रुपया कमाऊंगा। अगर 30 है तो मैं 30 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो 1 रुपया कमाऊंगा। 40 है तो 40 रुपये, 50 है, समझ गया? 1 रुपया कमाने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपको समझना होगा कि मुझे किस पी रेशियो पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात समझ गया? आगे बताता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपको कुछ डेटा बताता हूँ। वो डेटा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक, मैं बात करता हूँ फरवरी 2000 में, ठीक है, फरवरी 2000 में पी रेशियो था 28। कितना था? 28 था। प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 28 था। लोगों ने इन्वेस्ट किया उस साल में, मैं आपको बोलता हूं, आप डेटा चेक करिएगा, -53% का रिटर्न दिया शेयर मार्केट ने। मतलब क्या हुआ? 50% मार्केट धड़ाम। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगला सुनिए, जनवरी 2008 का डेटा दे रहा हूं मैं। जनवरी 2008, इसी साल में मार्केट में क्राइसिस आया था, लेकिन जनवरी में नहीं आया था, उसके बाद आया था। जनवरी 2008 में पी रेशियो कितना था? ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, 28। फिर से लोगों को ये क्या था? मार्केट गिरने का सिग्नल था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोग इन्वेस्ट करते रहे धड़ाधड़, -64%। मतलब सोचिए आप, 1 लाख रुपए अगर किसी ने लगाया तो 64,000 रुपया डूब गया उसका। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है और पी रेशियो आपको समझना चाहिए। अब अगला डेटा देखिएगा,
आप बोलोगे लॉस वाले ही बता रहे हो, ध्यान दीजिए। अगला डेटा ध्यान दीजिए। 99 में, ध्यान दो इधर देखो, 99 में इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। 99 में पी रेशियो 12 था। कितना था? पी रेशियो कितना था? 12 था। पी रेशियो कितना था? 12। मतलब क्या कह रहा हूं, 12 रुपया लगाऊंगा तो 1 रुपया कमाऊंगा। उस साल शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया 105%। मतलब एक ही साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। ठीक, अब बोलोगे सर आप 99 के बता दो, ठीक है 2003 का लीजिए। 2003 का एक आंकड़ा है। क्या मेरे पास बहुत डेटा है, लेकिन मैं सारे डेटा आपसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कारण वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आपको इतने में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। 2003 में पी रेशियो 11 था। बहुत अच्छे से देखो वीडियो। पी रेशियो कितना था? 11 था। मार्केट ने रिटर्न दिया 116%। जरा देखिए ग्रोथ, मतलब डबल दिया, डबल कर दिया आपका पैसा। बात समझ में आया? तो आपको पी रेशियो का खेल समझ गया होगा थोड़ा सा। सच्चाई ये है माय डियर, हमारे भारत में सिर्फ 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण फ्रॉड्स, हर्षद मेहता स्कैम और बहुत से बड़े बड़े स्कैम के कारण लोग डर जाते हैं। ब्रोकर्स के गलत एडवाइजर का गलत तरीका, वेल्थ मैनेजर का सही मैनेजमेंट नहीं, और मैंने कहा उनको नॉलेज नहीं है, जानबूझकर पी रेशियो का नॉलेज ना देना, लोगों तक सही चीज ना पहुंचाना। इस वजह से इंडिया का रेशियो सिर्फ 4% है इन्वेस्टर्स, और यही रेशियो आप यूएसए का चेक करेंगे 50% रेशियो है उनका। 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मेरा कोई भी डेटा आप चेक कर लीजिएगा। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, PER कहते हैं इसको आप पैसा लगाने से पहले, शेयर मार्केट में उतरने से पहले पीई रेशियो को बहुत अच्छे से समझिए। समझ में आया? कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, ठीक है, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, एक शेयर के प्राइस की बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज में एक्सप्लेन करते रहूँगा। और मैंने पहले भी बताया, मेरे पिछले वीडियो में मैंने लिंक दिया है, इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, और उस लिंक पर जा करके आप अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करके छोटे छोटे शेयर्स खरीदना शुरू करो। ज़्यादा नहीं यार, 200-400 रुपये लगाओ। 200-400 रुपये में 20-20 रुपये वाले 25-25 रुपये के शेयर मिलेंगे, उसको खरीद कर आप रखिए। उन कंपनी का पीई रेशियो देखिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, आप शेयर मार्केट सीख जाएंगे। धीरे धीरे कोई भी चीज़ सीखने में साल लगता है यार। डॉक्टर बनना है तो 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। ग्रेजुएट होना है तो 12वीं के बाद उसके लिए भी 3 से 3 साल लगेगा। तो यार शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए 1 साल तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो मेरे साथ आप अच्छे से जुड़े रहेंगे, मैं आपको एक एक चीज शेयर मार्केट की बताते रहूंगा, और उसके द्वारा अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके लॉस के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ शेयर्स के नाम बताओ ना जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं। माय डियर, आप सीख रहे हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी शेयर में पैसा लगाइए। टिप पे मत जाइए, टिप मत दिया, टिप में मत। टिप खाली होटल में खाना खाने के बाद वहीं दो, उसी को टिप देते हैं, टिप वेटर को देते हैं। तुम क्यों टिप ले रहे हो यार? टिप के चक्कर में मत पड़ो। हर्षद मेहता स्कैम टिप था। एसीसी सीमेंट का भाव 200 रुपया था। हर्षद मेहता ने क्या किया? लोगों को टिप दे दिया कि ये बढ़ने वाला, बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। मैंने इतना पैसा लगाया, उसने इतना लगाया, उसने इतना लगाया। लोगों को में एक रूमर्स फैला दिया कि ये बढ़ने वाला।
कितना हो गया? 9000 हो गया उसका प्राइस। 200 में खरीदा, प्राइस इज इंक्रीज टू 9000, और 9000 पे क्या कर दिया उसने? अपना सेल करके निकल गया। ठीक, बात समझा? 200 में खुद खरीदा, आपने तो 8000 में खरीदा, तो आप तो लॉस में हो गए। इसको कहते हैं डंप इन द मार्केट। पूरा शेयर क्या कर दिया उसने? डंप कर दिया। पूरा शेयर डंप कर दिया मतलब फेंक दिया, डाल दिया, बेच दिया। तो उसको मालूम था कंपनी में कोई दम है नहीं, कंपनी का कोई फंडामेंटल है नहीं, कंपनी का पी रेशियो आपने चेक नहीं किया, आप कंपनी के बारे में जानते नहीं हो, उसकी बुक वैल्यू चेक नहीं किया, कंपनी का पी रेशियो आपको पता ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट आपको पता नहीं, कंपनी का डिविडेंड आपको पता नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट का आपको नॉलेज नहीं, आपने डायरेक्ट रूमरस पे विश्वास करके इन्वेस्ट किया, इसलिए इतना बड़ा स्कैम हुआ। ठीक, इसलिए ऐसे ही मार्केट में एंट्री नहीं, पहले अच्छे से उसका नॉलेज, डीप नॉलेज। मेरे साथ भी रहोगे तो मैं लेक्चर वाइज धीरे धीरे नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस। आप श्रद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोज और अच्छे और पावरफुल, और शेयर से भी बताऊंगा कौन सा शेयर अच्छा रहेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, किस में इन्वेस्ट करें, कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करें, कब कौन सा शेयर खरीदें, कब निकलें, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस।